हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। CUET PG HUQP21 के एग्जाम हिट लिस्टेड टॉपिक PYQ बेस्ड हो रहे हैं और एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा बिजी रह रहा हूं, उसके बावजूद मैं कई सारे टॉपिक्स आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। ये जो टॉपिक था आप इसे देख सकते हो, ये PYQ से बेस्ड है, स्टर्नबर्ग की इंटेलिजेंस थियरी। इंटेलिजेंस पे 2-3 क्लासेस पहले भी हो चुकी हैं। यूनिट वाइज वीडियो लेक्चर्स हमने पीजी पॉइंट पे डाला हुआ है, CUET PG पॉइंट पे, ध्यान से समझिएगा उसको। और एक खास चीज ये है कि बहुत सारे बच्चे टेस्ट दिए हुए थे जिनमें टॉपर्स का नाम है। 2 टेस्ट, एक तो आपको पहले वाला टेस्ट और एक जो मैंने कल दिया है जो आज 7:30 बजे शाम तक है। आज के दिन, आज की तारीख याद रखिएगा, ये 7:30 तक है। तो 7:30 वाले टेस्ट में साइकोलॉजी बेस्ड, गुरु नानक देव या बहुत सारे टेस्ट हमने दिए हुए हैं फ्री में। दोनों टेस्टों के टॉपर्स को हमने यहां रख दिया है और साथ ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनका रह रहा है। अंजर अनवर इनका भी ठीक रहा है, प्रवीणा एंड निकिता जहांगीर दोनों में उनका परफॉर्मेंस ठीक रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ ही बच्चे हैं जो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहे हैं। मॉक टेस्ट मैंने फॉरएवर वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। आप अगर शिद्दत से तैयारी कर रहे हो तो एक डेडिकेटेड टाइम पे मॉक टेस्ट दीजिए। मैंने कहा था 12 से 3 बजे तक मॉक टेस्ट रहेगा। कल फिर 12 बजे से मैं मॉक टेस्ट दूंगा और 3 PM। होली है 4 तारीख को, मेरे हिसाब से पूरे भारत में 4 तारीख को ही है, तो आपको बहुत परेशान नहीं होना है कि हमारे होली का डिस्टॉर्शन हो जाएगा। साथ ही साथ आप सभी के लिए अगर लाइव क्लासेज, मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल सब कुछ चाहते हो तो आपके लिए सुपर 50 का ये जो 50% कूपन है ना, ये बहुत लोगों को डिस्काउंट इस बार प्रोवाइड करने वाला है। अप्रोक्सीमेटली 1400 में आपको पूरी बैच मिल जाएगी जिसमें 40 मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, 2500 ई बुक, 2500 MCQ ई बुक, सारा कुछ मास्टर बुक, ई बुक, सारा कुछ मिल जाने वाला है। आप ध्यान से देखिएगा और ये सारा कुछ करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI टॉपिक्स अभी हम लोग करने वाले हैं। सब कुछ मैंने पहले ही बता दिया कि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सारा मटेरियल जो है वो हमने सामने रखा है। डेमो नोट्स अगर आपको चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे जरूरी चीज कि अगर आप लोग रियल एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट देना चाहते हो, देखो रियल एग्जाम में ऐसे ही मॉक टेस्ट रहते हैं, अगर देना चाहते हो तो मॉक टेस्ट हमारा जरूर ज्वाइन करिएगा। 499 में है, मुश्किल से आपके 10 से 12 रुपए पड़ेंगे एक मॉक टेस्ट के। सारा DU BHU MSW सबके लिए हम कवर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं आपके जो टॉपिक है उसके तरफ। आपने इंटेलिजेंस के बारे में सुना होगा, बहुत लोगों से सुना होगा, बहुत लोग बात भी करते हैं कि वो बड़ा इंटेलिजेंट है, वो बड़ा कम इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे बड़ी चीज है कि हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाते हैं, कितना क्विक रिस्पॉन्स दे पाते हैं, कितना हम सीखते हैं, चाहे अपनी एक्सपीरियंस से सीखे या किसी और चीज से, ये हमारा डिफाइन करता है इंटेलिजेंस को। कितना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। अभी आपने देखा होगा पूरे वर्ल्ड लेवल में लगभग लगभग मतलब मिडिल ईस्ट पूरा का पूरा झोंका गया है युद्ध में। इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसको रिजॉल्व करना, स्ट्रैटेजी बनाना और स्ट्राइक स्ट्रैटेजी बनाना, प्रिसाइज स्ट्राइक स्ट्रैटेजी बनाना, ये किसी बेवकूफ लोगों का काम नहीं है। दुनिया के बेहतरीन माइंड एक जगह बैठते हैं। मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि इंटेलिजेंस कैसे वर्क करता है। वो डिसाइड करते हैं कि कौन थ्रेट है और उसको कैसे एलिमिनेट करना है। जस्ट लाइक दैट आपके लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। द एक्विजिशन, रिटेंशन एंड यूज ऑफ नॉलेज इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस। रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम्स टू यूज नॉलेज एंड पीपल फर्स्ट मस्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स इट माइट एड्रेस। पहले अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना सीखिए। सॉल्व प्रॉब्लम्स, पीपल मस्ट देन यूज व्हाट दे हैव लर्न टू कम अप विद द सॉल्यूशन। जो आपने सीखा है उसके बेस पे आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व भी तो कर रहे हो। आप पढ़ रहे हो क्योंकि जॉब होगी, घर की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपको पैसे की जरूरत जो भी है, आपकी नीड है, आप सक्सेसफुल हो गए, ये तो आपकी प्रॉब्लम ही है। रिसर्च ऑन इंटेलिजेंस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेनी एरिया। देखो अभी क्वेश्चन पूछा गया स्टर्नबर्ग पे, इसलिए मैं लेकर के आ रहा हूं। और PYQ आपको डिस्क्रिप्शन में जितने भी PYQ हैं सब दिए जा रहे हैं, उसको कंप्लीट करिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे समझिएगा मेन थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस इन साइकोलॉजी। बहुत सारी थियरीज मिलेंगी, हालांकि इंटेलिजेंस पे बहुत फोकस किया गया है। कई तरीके की इंटेलिजेंस पहले आपको दिखेगा। एक तो जनरल इंटेलिजेंस दिखेगा, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी दिखेगा, जो आप मेंटल एबिलिटी का एग्जाम देते हो वो आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी होती है। मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है। हार्वर्ड गार्डनर एक विद्वान आएगा जिसका नाम आएगा, उसने 9 तरह के इंटेलिजेंस की बात की थी, उसमें से आपसे पूछेगा ट्राइयाचिक अप्रोच टू इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस क्या होता है? ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स स्पीयरमैन 1863 टू 1945 डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस और द जी फैक्टर आफ्टर यूजिंग फैक्टर एनालिसिस टू एग्जामिन मेंटल एटीट्यूड टेस्ट। स्पीयरमैन कंक्लूडेड दैट scores on this test were remarkably similar। स्पीयरमैन ने क्या किया
जनरल इंटेलिजेंस जी फैक्टर का कॉन्सेप्ट दिया। एक जनरल इंटेलिजेंस होता है जो आपके एप्टीट्यूड में, आपके लाइफ स्टाइल में सब में आपको इंटेलिजेंस शो करवाता है, आप आगे बढ़ते हो। अब बहुत लोग है, पीपल हु परफॉर्म वेल ऑन द वन कॉग्निटिव टेस्ट टेंडेड टू परफॉर्म वेल ऑन द अदर टेस्ट। कई बार होता है कि एक टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर गए, तो उस समय जनरल इंटेलिजेंस में ये था, जैसे आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आप हेल्दी भी होगे क्योंकि अदर टेस्ट में भी आप अच्छा परफॉर्म करोगे। वाइल दोज हु स्कोर्ड पुअरली ऑन वन टेस्ट टेंडेड टू स्कोर पुअरली, उनके हिसाब से कि जो एक में पुअर परफॉर्म करेगा वो दूसरे में भी करेगा। ही कंक्लूडेड दैट इंटेलिजेंस इज अ जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी। इंटेलिजेंस क्या है? एक जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी है दैट रिसर्चर्स कैन मेजर एंड एक्सप्रेस न्यूमेरिकली। अब इन्होंने कहा था कि एक मतलब इसको मेजर किया जा सकता है, कॉग्निटिव एबिलिटी है, थिंकिंग बेस्ड एक प्रोसेस है पूरा। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज क्या क्या होती हैं? साइकोलॉजिस्ट लुइस एल थर्स्टन फोकस्ड ऑन 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज रादर देन अ सिंगल जनरल एबिलिटी। पहला हम लोग देखेंगे थर्स्टन का थियरी। इसमें साइकोलॉजिस्ट थर्स्टन ने क्या क्या कहा था? एसोसिएटिव मेमोरी इन्होंने कहा था, द एबिलिटी टू मेमोराइज एंड रिकॉल। आप एसोसिएट करके याद करते हो, ध्यान से याद करो। आपने नेशनल पार्क याद किया होगा, राज्यों के मुख्यमंत्री याद किया होगा, कुछ ना कुछ एसोसिएशन से चीजें याद होती हैं, रिकॉल होता है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसको आप एक बार देखो और वो हमेशा के लिए याद हो जाए, बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके एसोसिएटिव पैटर्न्स माइंड में न्यूरोलॉजिकली ऑर्डर में आते हैं और आपको वो सारी चीजें याद हो जाती हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, द एबिलिटी टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। परसेप्चुअल स्पीड, द एबिलिटी टू सी डिफरेंसेज एंड सिमिलरिटीज अमॉन्ग ऑब्जेक्ट्स। परसेप्चुअल स्पीड आप समझो, मान लो दो तरह की आपको पिक्चर दिखाई जाए, पहले आप देखते हो, बोला था इसमें से अंतर को पहचानो, कहाँ का अंतर है। बड़ी वो बारीकी से न्यूज़पेपर में छपता था, मैगजीन में छपता था, और बड़ी मतलब आजकल के इस मोबाइल युग में वो सारी चीज़ें बड़ी कम हो गई हैं। हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया कि एक मछली से कम हम अटेंशन दे पाते हैं। आप इस चीज़ों को समझो। परसेप्चुअल स्पीड आपको, ये तीसरा इनका है। रीजनिंग, द एबिलिटी टू फाइंड रूल्स। रीजनिंग क्या होता है भाई? आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सेट या पैटर्न उसमें फाइंड आउट करना होता है। स्पेशियल विजुअलाइजेशन, किसी भी रिलेशनशिप या किसी बिल्डिंग को आप देखोगे तो आप एक बार में ऊपर से देखो तो समझ में अच्छा इसका स्ट्रक्चर ये है। आप देखते हो बहुत लोगों को डिजाइन बहुत अच्छे से समझ में आता है। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि आप अंडरस्टैंडिंग, आपकी कैपेसिटी ठीक है, आप वर्बली पढ़ते हो, लिखते हो, समझते हो। वर्ड फ्लुएंसी, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस वर्ड्स रैपिडली। आपको वर्ड्स प्रोड्यूस करने की जो फ्लुएंसी है वो अच्छी है। यहां तक आपको कहानी क्लियर है, इसमें कोई बाधा नहीं है, मुझे मेरे हिसाब से आपको कोई इसमें टेंशन नहीं होगा। मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा आते हैं, हार्वर्ड गार्डनर का है, इसको पढ़िएगा, स्टर्नबर्ग भी आएगा अभी। छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा ये आपको ज्यादा अलर्ट मोड पे रखते हैं और आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं। अमॉन्ग मोर रिसेंट आइडियाज अबाउट इंटेलिजेंस इज हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। एक खास बात, पिछला जो थर्स्टन का था उसमें 7 याद है आपको? एसोसिएटिव, न्यूमेरिकल, परसेप्चुअल, रीजनिंग, स्पेशियल, वर्बल और वर्ड फ्लुएंसी। मल्टीपल इंटेलिजेंस में अलग है। अब आप कहोगे सर इस बार कौन पूछेगा? कोई नहीं जानता है भाई, इसलिए मैंने आपको क्लियरली ये कहा था। बहुत लोग कहते हैं कि सर हिंदी में ये दे दो, भाई ये हिंदी में पढ़ोगे ना, हिंदी में ज्यादा समझ में नहीं आएगा। हालांकि हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनको हम हिंदी में दे देंगे, टेंशन नहीं लेना है। इन्होंने थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया था, आईक्यू टेस्टिंग। इन्होंने कहा था कि ये कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं करेगा कि एक पर्सन एबल है कि नहीं एबल है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, फ्रांस के स्कूलों में आईक्यू टेस्ट जो बनाया गया था, इंटेलिजेंस कोटिएंट, वो वहां पे बनाया गया था कि वहां के बच्चों को परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके। अब उसको बाद में जनरली यूज किया जाने लगा। इन्होंने भी 8 तरह के डिफरेंट इंटेलिजेंस, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, आई थिंक मैंने पहले 9 तरह के बता दिए थे। 8 तरह के इंटेलिजेंस बताए हैं बेस्ड ऑन स्किल्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। 8 तरह के स्किल्स इन्होंने बताए हैं, और ये जनरल इंटेलिजेंस से आगे रिसर्च हुआ है। आज भी इंटेलिजेंस के बारे में रिसर्च हो रहा है, आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो 8 डिफरेंट इंटेलिजेंस इन्होंने बताया था। स्किल एंड एबिलिटीज, आप में किसी में ब्यूटीफाई करने की एबिलिटी होती है। अब ये आता है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू कंट्रोल बॉडी मूवमेंट एंड हैंडल ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये ठीक है, बॉडी को घुमाने, जैसे डांस करने की, बॉडीली काइनेस्थेटिक होता है।
आप बॉडी को बड़े अच्छे से घुमा पा रहे हो, मूव कर पा रहे हो। अगला होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जैसे आप दूसरे के मूड्स एंड एटीट्यूड्स को देख करके, डिजायर को देख करके उससे रिश्ते या दोस्तों में बहुत लोग होते हैं ना कि लोग कहते हैं कि यार आप बड़ी अच्छे से बातों को समझते हो, तो ये होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें अधिकतर आज के इंसान कमजोर हैं, मैं भी कभी कभी कमजोर पड़ जाता हूं। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बावजूद आप अच्छे से निभा रहे हो, एक दिन क्रश आउट हो जाता है, वो होता है। इसको कहते हैं सेल्फ अवेयर है वो इंसान, इन ट्यून विथ इनर फीलिंग्स, वैल्यूज, बिलीव्स, थिंकिंग प्रोसेसेस से वो मैच कर रहा है अपने आप को और ये सारी चीजों को सुलझा रहा है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू थिंक कॉन्सेप्चुअली एंड एब्स्ट्रैक्टली। अब ये लॉजिकल मैथमेटिकल आप समझो ऐसा मैथ सॉल्व करते हो आप, लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल पैटर्न्स है उसको समझने और समझाने की ये चीजें हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड अप्रिसिएट रिदम, पिच एंड टिम्बर। ठीक है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या होता है? द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड अप्रिसिएट रिदम। इसमें मान लो कि अगर कोई भी बच्चा अगर किसी रिदम को फाइंड आउट करता है, किसी पिच को कैच करता है, तो जाकर के उसकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस सही है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इसने कहा था कि नेचुरल नेचर में जैसे कुछ लोग होते हैं लायन को, टाइगर को देखेंगे तो उसके पैटर्न्स वो अलग अलग देख लेते हैं। प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन नेचर को बहुत, जैसे मैं देख लेता हूं कहीं भी हमिंग बर्ड मुझे दिख जाए तो मुझे दिख जाती है, वो बाकी लोगों को नहीं दिखता है। नेचुरल छोटी छोटी चीजें हैं वो मुझे दिख जाती हैं, उनको नहीं दिखता है। वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि आपको बात करना, सेंसिटिविटी टू साउंड्स, मीनिंग्स एंड रिदम ऑफ वर्ड्स। विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस, द कैपेसिटी टू थिंक इन इमेजेस एंड विजुअलाइज एक्यूरेटली एंड एब्स्ट्रैक्टली। ये स्पेशियल वही है कि आप किसी भी इमेज को देख करके विजुअलाइज कर लो, इमेज कर लो, ये सब चीजें यहां पे आएगा। अब आपको बताना है कि आपको इन 8 में से आपके पास किस तरीके का इंटेलिजेंस है। ध्यान से, बहुत लोगों के पास अभी होगा, मैं बता दे रहा हूं, लॉजिकल मैथमेटिकल होगा, लड़कियों के पास खास करके इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगा। अच्छा, इंट्रापर्सनल है ये, एक चीज याद रखिएगा, यहां दो था इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब होता है आपसी, एक दूसरे का। इंट्रापर्सनल होता है जो व्यक्ति सेल्फ अवेयर होता है अपने आप के बारे में, अपने आप के वैल्यूज, मूड्स एंड इसके अकॉर्डिंग देखते हुए, आप एक इमोशनल इंटेलिजेंस एक तरीके समझ लो, वो सब कुछ अपना गाइड करता है। ठीक है, समझ में आ गया? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, नेम ऑफ द थियरी, ये ट्राइआर्किक थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस है 1985 का। कोर आइडिया है, स्टर्नबर्ग आर्ग्यूड दैट इंटेलिजेंस इन नॉट जस्ट आईक्यू और एकेडमिक एबिलिटी। ही प्रपोज 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दैट कैन हेल्प पीपल सक्सीड इन रियल लाइफ। स्टर्नबर्ग ने कहा कि इंटेलिजेंस कोई आईक्यू बेस्ड या एकेडमिक एबिलिटी नहीं होती है। इन्हें कहा कि 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो इंसान की मदद करते हैं रियल लाइफ में। पहला इसने कहा एनालिटिकल, जिसे कॉम्पोनेंशियल भी कहा। बुक स्मार्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, लॉजिकल, ये बुक वाला है। अब इसका नाम इसने क्या दिया? एनालिटिकल। अब बुक पढ़ोगे तो आप एनालिटिकली, दुनिया के बड़े बड़े नेता नहीं चाहते हैं कि उनके सिटीजन पढ़ें, क्यों? क्योंकि आप एनालिटिकल हो जाओगे, आप चीजों को तोड़ने लगोगे, सोचने लगोगे। लॉजिकल आ जाओगे आप, एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी ठीक हो जाएगी, और ये सारी चीजें। ट्रेडिशनल आईक्यू टेस्ट मेजर्स दिस। ट्रेडिशनल आईक्यू टेस्ट जो होता है इंटेलिजेंस कोटियंस, वो आपको मेजर करता है। सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स, क्रैकिंग एमसीक्यूज, एनालाइजिंग आर्ग्यूमेंट्स, ये सब चीजें। एक होता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। क्रिएटिव इंटेलिजेंस जो एक्सपेरिमेंटल, यही आपसे पूछा गया है आपके एग्जाम में। स्ट्रीट स्मार्ट या क्रिएटिव थिंकर, जो स्ट्रीट पे आप देखते हो ना क्रिएटिविटी कर देते हैं लोग, कई तरह की क्रिएटिविटी। एबिलिटी टू डील विथ न्यू सिचुएशंस, इनोवेशन एंड इमेजिनेशंस, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। क्रिएटिव इंटेलिजेंस ये करता है। इज इट गुड? बिल्कुल। सभी लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया क्या? मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, एंड बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इस पूरे सेशन को कंप्लीट करते हो एक रिदम में। प्रैक्टिकल क्रिएटिव आते हैं, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, लाइक कोई प्रॉब्लम है फैक्ट्री में या बिल्डिंग में, तो आपको आपने उसका कुछ ऐसा सॉल्यूशन बता दिया जो एक क्रिएटिव आदमी ही बता सकता है। राइटिंग अ न्यू आइडिया, डिजाइनिंग समथिंग यूनिक, गिविंग डिफरेंस आंसर इन एग्जाम। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस
कॉन्टेक्सचुअल, लाइफ स्मार्ट, एबिलिटी टू अडेप्ट टू इन्वायरमेंट। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होता है सपोज दैट आप लाइफ के लिए आपको वो स्मार्ट बनाएगा। जैसे आप कहीं गए, जैसे मुझे अदर 12th के बाद मैं पटना जाने वाला था तो जाके अडेप्ट हो गया। 12th का एग्जाम आज खत्म हो गया, अगले दिन इतनी झगड़े हो गए थे यहाँ पे कि अगले दिन जाके पटना सेट हो गया मैं एकदम कंप्लीट। पटना देखना है, पटना उस समय लगता था स्विट्जरलैंड है। 10th में आदमी 12th में लगता है अपने शहर से तो बाहर रेयरली जाता है, तो उसको लगता है बाप रे कितना बड़ा जगह होगा पटना, यार मज़ा आता होगा वहाँ रहने में। पैदल हम लोग पूरा मतलब 10 किलोमीटर चले जाते थे, इतना जोश था पटना में रहने का। अप्लाइंग नॉलेज इन रियल लाइफ, सोशल स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग, ये याद रखिएगा। ये सब आपको इंटेलिजेंस, जैसे आप मान लो एक्सपीरियंस से कुछ सीख रहे हो तो ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में आएगा। इसको कॉन्टेक्सचुअल भी कहा गया है। ध्यान से इस कीवर्ड पे ध्यान दीजिए, जब आपसे पूछा जाएगा एक्सपीरियंशियल यानी कि ये क्रिएटिव हुआ, एक हुआ कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल, और अगला क्या था, कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल और कॉन्टेक्सचुअल। हैंडलिंग इंटरव्यूज, मैनेजिंग टाइम, अंडरस्टैंडिंग पीपल, ये सब आपका किस में आएगा बताइए, किस में आ रहा है, ये सब कॉन्टेक्सचुअल में आएगा। ठीक है। क्विक कंपैरिजन टेबल, एनालिटिकल में कंपोनेंशियल होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीयूटी एमसीक्यू, ये क्या हो जाएगा, एनालिटिकल हो जाएगा। क्रिएटिव हो जाएगा एक्सपीरियंशियल, है ना, एक्सपीरियंशियल हो जाएगा। एंड प्रैक्टिकल में कॉन्टेक्सचुअल, रियल लाइफ यूज, मैनेजिंग एग्जाम स्ट्रेस। अब एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है, ये 1985 में इंटेलिजेंस एडेप्टिव बिहेवियर इन्होंने कहा था, अपोज डाटा आइडिया अबाउट, इन्होंने कहा, ये पीछे वाले में स्टर्नबर्ग ने कहा था कि अलोन आईक्यू डजंट डिफाइन इंटेलिजेंस, फोकस ऑन सक्सेस इन रियल वर्ल्ड लाइफ। इनका फोकस था कि भाई रियल वर्ल्ड में आपके घर पे पैसे खत्म हो गए, आपके घर में कुछ स्ट्रेस आ गया, उस समय आप कैसे अपने आप को सक्सेस दिलवा पा रहे हो, ये आपको यहाँ बताना है। समझ में आ गया। बाकी जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं इसमें, और भी कुछ अपडेट्स आ रहे हैं तो हम पढ़ाते चलेंगे, फोकस करते चलिएगा। एक जरूरी सूचना ये है कि अगर आप फिर से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन पे ले लो। जिनको डेमो चाहिए उनको लिए व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप का ग्रुप है, उसमें आकर आप डेमो ले सकते हो और अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हो। थैंक यू सो मच।